आज हम गरुड़ पुराण के एक ऐसे गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से किताबों में बंद था। देखिए, ये एक ऐसा सच है जो माता-पिता के लिए शायद दिल तोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए यही सच मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। अस्पताल का कमरा है और एक खबर आती है कि घर में बेटा हुआ है। पिता की आंखों में जो आंसू आते हैं ना, वो जीत के आंसू होते हैं। उसे लगता है बस वंश आगे बढ़ेगा, बुढ़ापे का सहारा आ गया। और बस यहीं से उम्मीदों और सपनों का एक पूरा महल खड़ा होना शुरू हो जाता है। और यही से अनजाने में एक ऐसी गलती शुरू होती है जो आगे चलकर बहुत बड़ी पीड़ा बन जाती है। जिस प्यार को इंसान अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता है, वही प्यार पुत्रमोह यानी कि एक अंधा लगाव बन जाता है। और गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि यही मोह इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा की जड़ है। तो असली सवाल क्या है? गरुड़ पुराण में पक्षियों के राजा गरुड़ मृत्यु के देवता यमराज से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, हे देव, आखिर कोई आत्मा किसी खास परिवार में ही क्यों जन्म लेती है? मतलब ये फैसला होता कैसे है? देखिए, यमराज का जो जवाब है ना, वो हमारी सारी सोच को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक या संयोग से नहीं होता। किसी आत्मा का किसी घर में जन्म लेना ये किसी पूजा पाठ या मन्नत का फल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुराने, बहुत गहरे कॉस्मिक हिसाब किताब को चुकाने का एक तरीका है। तो फिर वो कौन सा नियम है जो इन रिश्तों को चलाता है? चलिए, अब हम उस मूल सिद्धांत को समझते हैं जो हमारे व्यक्तिगत दर्द को एक बड़े ब्रह्मांडीय न्याय के नजरिए से देखने में मदद करेगा। यमराज एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऋणानुबंध। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ऋण यानी कि कर्ज और अनुबंध यानी एक बंधन, एक कॉन्ट्रैक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कर्मों का वो बंधन जो आत्माओं को बार बार एक दूसरे के पास तब तक खींच कर लाता है जब तक कि हिसाब बराबर न हो जाए। घर में जो बेटा आया है वो असल में किसी बहुत पुराने अधूरे हिसाब को पूरा करने आया है। शास्त्रों के हिसाब से इसी ऋणानुबंध यानी पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर एक बेटा मुख्य रूप से 4 रूपों में किसी परिवार में जन्म लेता है। चलिए एक एक करके इन चारों रूपों को और गहराई से जानते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। पहला है शत्रुपुत्र, जो बदला लेने आता है। दूसरा ऋणपुत्र, जो अपना कर्ज वसूलने आता है। तीसरा सेवक पुत्र, जो किसी उपकार का बदला चुकाने आता है। और चौथा धर्मपुत्र, जो पूरे कुल का उद्धार करने के लिए आता है। सबसे पहला और सबसे दर्दनाक रूप है शत्रुपुत्र। सोचिए, ये वो आत्मा है जिसके साथ पिछले जन्म में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, और इस जन्म में वो बेटा बनकर सबसे करीब रहकर अपना बदला लेता है। वो आपकी संपत्ति बर्बाद कर सकता है, आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है, और जब तक वो आपको खून के आंसू नहीं रुला देता, उसे शांति नहीं मिलती। दूसरा रूप है ऋणपुत्र। ये वो आत्मा है जिसका पिछले जन्म में कोई पैसा या कर्ज बाकी रह गया था। इस जन्म में वो बेटा बनकर आता है और अक्सर किसी ऐसी लंबी या लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता है जिसमें माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी, घर, जमीन, सब कुछ उसके इलाज पर लगा देते हैं। और जिस दिन वो कर्ज अस्पताल के बिल और दवाइयों के रूप में पूरा हो जाता है, वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। अच्छा, अब एक अच्छे कर्म के फल की बात करते हैं। सेवक पुत्र, ये वो महान आत्मा है जिस पर आपने पिछले किसी जन्म में कोई बहुत बड़ा निस्वार्थ उपकार किया था। तो इस जन्म में वो बेटा बनकर बिना किसी शिकायत के आपकी सेवा करने और उस एहसान का कर्ज चुकाने आता है। ऐसे बेटे का घर में होना वाकई में पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्मों का ही फल है। और फिर आता है सबसे दुर्लभ रूप, धर्मपुत्र। ये लाखों में किसी एक घर में जन्म लेता है। ये वो आत्मा है जो सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जीती है। वो धर्म के रास्ते पर चलता है और उसके कर्म इतने शुद्ध होते हैं कि वो अपने माता पिता की आत्मा को भी मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ा देता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अगर हर बेटा अपने कर्मों का हिसाब है, एक अलग आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है, तो एक माता पिता को क्या करना चाहिए? इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर पीड़ा से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? चलिए अब इस मुक्ति के रास्ते को समझते हैं। इसका जवाब हजारों साल पहले भगवद गीता में दिया जा चुका है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान का ज्ञान नहीं है, बल्कि घर चलाने का, रिश्ते निभाने का भी सबसे बड़ा सूत्र है। बच्चे का पालन पोषण करना एक धर्म है, एक कर्तव्य है, लेकिन उससे किसी परिणाम की उम्मीद रखना, बस वहीं से दुख शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है
वो ये है कि दर्द बच्चे के व्यवहार से नहीं आता। दर्द आता है हमारी अपनी टूटी हुई उम्मीदों से। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि बेटा हमारे सपनों को पूरा करेगा, हमारी हर बात मानेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, तब हम दुख को दावत दे रहे होते हैं। जिस दिन हम अपने बेटे को एक अलग स्वतंत्र आत्मा की तरह देख लेते हैं जो अपनी खुद की यात्रा पर है, उसी दिन हमारी आत्मा से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। और अगर किसी बच्चे के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है तो गरुड़ पुराण एक बहुत ही सरल उपाय बताता है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि भावनात्मक रिहाई की एक तकनीक है। किसी शांत जगह पे बैठें, आंखें बंद करें और उस दर्द को पूरी तरह महसूस करें। उसे दबाइए मत, फिर मन ही मन या धीरे से बोलें, मेरा जो भी पिछले जन्म का कर्ज था वो आज इस दर्द के रूप में पूरा हो रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इस हिसाब को बराबर करके इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। ये स्वीकृति का विज्ञान है जो धीरे धीरे दर्द की भावनात्मक पकड़ को खत्म कर देता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? कुछ बहुत ही आसान अभ्यास है। पहला, बच्चे से प्यार जरूर करें, लेकिन उसे जीने का एकमात्र केंद्र न बनाएं। अपनी खुशी, अपना वजूद उससे मत जोड़ें। दूसरा, संस्कार दें, लेकिन कंट्रोलर न बनें। ये समझें कि वो एक अलग इंसान है जिसकी अपनी एक यात्रा है। और तीसरा, हर रोज खुद को याद दिलाएं कि एक माता पिता के तौर पर कर्तव्य निभाना है, बिना किसी उम्मीद के। बस एक माली की तरह जिसने पौधा लगाया, उसे प्यार से सींचा, लेकिन ये उम्मीद नहीं की कि फूल उसकी मर्जी के रंग का ही खिलेगा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर बेटा हमारी संपत्ति नहीं है, अगर वो सिर्फ एक कर्म का हिसाब चुकाने आया है, तो फिर हमारा असली वारिस कौन है? हमारी आध्यात्मिक विरासत आखिर किसे मिलेगी? और उसका अंतिम जवाब है, हमारा ईश्वर ही हमारा असली वारिस है। हमारा असली रिश्ता दुनिया के इन आने जाने वाले रिश्तों से परे उस परमात्मा से है। जब ये समझ आ जाती है तो हर झूठे मोह और हर उम्मीद से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। इस ज्ञान को उन सभी माता पिता तक जरूर पहुंचाएं जो आज शायद किसी दर्द से गुजर रहे हैं। क्या पता उन्हें इस रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत हो।